हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे पति की वो कौन सी बातें हैं जो पत्नी का दिल दुखाती है। देखिए, पत्नी की वो कौन सी बातें हैं जो पति का दिल दुखाती है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पति की वो कौन सी बातें हैं जो पत्नियों का दिल दुखाती है, उनको बहुत ही हर्ट करती है। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो एक पति जो बोलता है और पत्नी को बहुत ही हर्ट होती है, वो होता है उसके रंग रूप के बारे में बोलना, उसको तरह तरह से कमेंट करना, उसको बस हर समय नीचा ही दिखाना कि तुम सांवली हो, तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका अच्छा नहीं है, तुम दिखने में अच्छी नहीं हो, तुम्हें बात करने की तहजीब नहीं है, तुम्हें किसी के साथ बैठने की तहजीब नहीं है। बस हर समय अपनी पत्नी की कमियों को ही गिनना, हर समय अपनी पत्नी की कमियां ही बताना, ये एक पत्नी को बहुत ही हर्ट होती है जब उसका पति अपनी पत्नी में कमी ही कमी निकालता है। तुम तो सांवली हो, और ये बताइए गोरे, आप जिस गोरे को इतना महत्व देते हैं, जिस सुंदरता को इतना महत्व देते हैं, क्या वो वैल्यू रखती है? क्या वो ऐसा है कि हमेशा बनी रहती है? वो तो एक दिन ढल जाती है। और जो अच्छाई होती है वो हमेशा रहती है, हमेशा मरने के बाद भी वो हमारे साथ जाती है। तो आप सुंदरता क्यों देखते हैं, क्यों उसकी सूरत देखते हैं? आप अपनी पत्नी की सीरत पे जाइए, उसका दिल कैसा है, वो कितने अच्छी नेचर की है, उसका नेचर देखिए। और जो चीज़ें ढल जाती है, जो चीज़ें हमेशा नहीं बनी रहती है, एक न एक दिन ढल ही जानी है, उसके बारे में क्या खुश होना, उसके बारे में किसी दूसरों को क्या आलोचना करना, और उसके अपनी बस की भी नहीं है। जो ये रंग रूप होता है, ये तो भगवान की देन होता है, उसका उसमें क्या दोष है? बस आप हमेशा अपनी पत्नी को कमेंट करते हैं, और इससे पत्नी कितनी हर्ट होती है, कितना उसका दिल दुखता है, वो ही जान सकती है जिसको ऐसा कमेंट लगता है। तो अगर आप अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी से आपकी बने, तो उसका ऐसा कमेंट मत मारिए। उसके रंग रूप को लेकर, उसके तो क्या, किसी को भी किसी के रंग रूप को लेकर आलोचना करना, कमेंट करना, उसको नीचा दिखाना बहुत ही गलत बात है। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। और अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, जो एक पत्नी को बहुत ही हर्ट करती है, वो होता है पति की वो बातें जो वो अपनी पत्नी की कंपेयर करते हैं अपनी दोस्त की बीवी से, अपने भाई की बीवी से, या किसी से भी रिलेटिव की बीवी से, जो हमेशा अपनी पत्नी को उसके साथ में रख के बस आंकते रहते हैं कि वो इतनी अच्छी है, वो ऐसे करती है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, वो तो हमेशा ऐसी लगती है, वो सबके साथ बात करते। बस दूसरे की बीवी पे नज़र बनाए रखना, बस दूसरे की बीवी की ही तारीफ़ करना, अपनी बीवी को कुछ ना समझना। अपनी वाइफ को तो कुछ नहीं समझते और हमेशा दूसरों की वाइफ को तारीफ़ करते रहते हैं। देखिए, ये तो आपने भी सुना ही होगा कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी में कमी है आपके माइंड में, कमी है आपकी सोच में, आपकी पत्नी में कमी नहीं है। और आपके जो ये तुलना करने की जो मेंटेलिटी है, ये एक पत्नी को बहुत ही हर्ट करती है। वो हमेशा यही सोचती रहती है कि मेरा पति मेरी बस हमेशा तुलना करने पे लगा रहता है, और आप तुलना करके कभी अपनी पत्नी की तारीफ़ नहीं करते, हमेशा उसको तो नीचा ही दिखाते हैं और दूसरे की पत्नी की आप तारीफ़ करते हैं। इससे आपके बीच में दूरियां बन जाती हैं, इससे आपके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों करते हैं आप ऐसा काम? अपनी पत्नी में ही वो सब कुछ देखें ना, जो आप दूसरे की बीवी में देखते हैं वो अपनी पत्नी में ही देखिए, वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटी। और ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी में कोई क्वालिटी नहीं है, बस वो आपको नज़र नहीं आ रही है। अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं तो अपनी पत्नी की कंपेयर करना बंद कर दीजिए। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो एक पत्नी को बहुत हर्ट करती है, पति की वो बातें जब पत्नी को हमेशा पैसों के लिए बोलते रहते हैं। तुम अपने मायके से ये लेकर आओ, अब की बार तुम ये लेकर आना, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दिया ही क्या है, तुम ये लेकर आना। मतलब तरह तरह के कमेंट करते हैं, उनको हमेशा मायके से लाने के लिए ही बोलते हैं। देखिए, अब आपकी पत्नी आपके घर आ गई है, वो उसका भी घर हो गया है, उसमें वो भी इतनी ही बराबर की हिस्सेदार है जितनी आप हिस्सेदारी है आपकी। तो आप बार बार अपनी पत्नी को मायके से लाने के लिए क्यों बोलते हैं, क्यों उसको बेइज्जत कराते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? आप खुद से कमाइए ना। जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी परिवार की ज़रूरतें हैं, जो आपकी पत्नी की ज़रूरत है, वो आप खुद से पूरी करिए। दूसरों को दिए हुए पैसे से आप कभी भी राजा नहीं हो सकते। दूसरों के दिए हुए पैसे से आप कभी भी ज़िंदगी का गुजारा नहीं कर सकते।
आपको अगर ज़िंदगी चलानी है, अगर मज़े से काटनी है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी कामयाब हो, आपका परिवार हंसता रहे, तो खुद के मेहनत के पैसों से होता है ये सब चीज़ें, दूसरों के पैसे से नहीं। तो अपनी पत्नी को पैसों के लिए बार बार कमेंट करना, बार बार उसको प्रताड़ित करना कि आप ये लेकर आओ, आप ये लेकर आओ, बहुत ही पत्नी को हर्ट करता है और इससे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इन बातों से ही एक पत्नी का दिल टूट जाता है और उसके मन में अपने पति के लिए अच्छी फीलिंग नहीं, बुरी फीलिंग भर जाती है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों अपनी पत्नी को बार बार पैसों के लिए बोलते हैं? अब से ऐसा भी मत करिए। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो एक पत्नी को हर्ट करता है, पति की वो बातें जब उनका पति शादी होने के बाद अपनी पत्नी से ये बोलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या तुम अच्छी नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें वो सारे सुख नहीं दे सकता जो एक पत्नी को देने चाहिए। जब एक पति अपनी पत्नी से ये बोलता है, अच्छा ये बताइए उसमें पत्नी की क्या गलती है कि वो आपके साथ शादी की है? आपके परिवार वालों ने आपकी भी रजामंदी से शादी हुई है और आपको पहले ही मना करना था। किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों करना था कि बाद में आप उसको बोल रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं है? और आए दिन इस तरह के कमेंट तो बहुत आते हैं कि बाद में पति ने शादी हो गई परिवार वालों की रजामंदी से और बाद में पति बोलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों आपकी पत्नी आपको पसंद नहीं है? क्यों ऐसा आप अपनी पत्नी के साथ में करते हैं? दूसरी लड़की के साथ में आपके घर में आते हैं, उसके अपने कुछ सपने होते हैं और जब वह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसका दिल भी टूट जाता है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों अपनी पत्नी को अच्छी नहीं मानते हैं? क्यों अपनी पत्नी को बेकार मानते हैं? देखिए, 2 हाथ, पैर, नाक, मुंह सभी में तो होते हैं। अगर आपको लगता है वो कम पढ़ी लिखी है तो उसको पढ़ा लीजिए। और रंग रूप तो ऐसा होता है जो एक दिन ढल जाना है, जो किसी काम का नहीं रहता है। तो आप रंग रूप पे क्यों जाते हैं कि आपको रंग रूप की वजह से पत्नी पसंद नहीं है या कोई दूसरे भी कारण है, आप किसी और से प्यार करते हैं, तो आपको बताना था ना शादी से पहले। बाद में उस लड़की को इस तरह से आलोचना करना, इस तरह से उसको बेइज्जत करना, उसको वो सब ना देना जो उसको उसकी ज़रूरत है, तो ये बहुत ही गलत करता है और पत्नी को ये बातें बहुत ही हर्ट होती हैं। तो आप अपने रिश्ते में मजबूत बनिए, आप अपने रिश्ते में वफादार बनिए, इस तरह से मत करिए। और अपनी पत्नी को तो ये बिल्कुल भी मत बोलिए कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, ये तो बिल्कुल भी मत बोलिए। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो पत्नी को हर्ट करती है, पति की वो बातें जब घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है। देखिए, अच्छी बातें आती है तो कोई बात नहीं, वो तो हमारी वजह से आई है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसा होता है, पत्नी को ही दोषी ठहराना। तुम अच्छी नहीं हो, तुम बुरी हो, या तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, जब से तुम इस घर में आई हो तभी से हो रहा है। ऐसे अपनी पत्नी को दोषी ठहराना, किसी दूसरे को दोषी ठहराकर आपका दोष कम नहीं हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती है। प्रॉब्लम सोल्व होती है उनको सोल्व करने से। किसी दूसरे को दोषी ठहराकर उसको भी आपने उसकी भी प्रॉब्लम बढ़ा दी और आपकी तो पहले से ही थी, आपने उसको कितना हर्ट किया है ऐसा बोलकर ये वो ही जान सकती हैं। तो क्यों आप ऐसा हर्ट करते हैं? सारी प्रॉब्लम की जड़ उन्हीं को क्यों बताते हैं? जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है वो सभी की वजह से आती है। हो सकता है कि उनकी भी हिस्सेदारी हो, लेकिन आपकी भी तो है, आपके परिवार वालों की भी तो है, लेकिन आप अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराते हैं। ये कोई न्याय नहीं है। तो अब से अगर आप अपने रिश्ते में अच्छा और वफादार बनना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को भी दोषी ठहराना बंद करिए। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो एक पत्नी को सबसे ज़्यादा हर्ट होती है वो होती है पति की ये बातें जब पति उनको धोखा देता है, उनके साथ विश्वासघात करता है। तो आप क्यों करते हैं? आप किसी और से प्यार करते हैं तो आपसे को इनसे शादी नहीं करनी थी, शादी से पहले ही मना करना था। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती, चाहे कोई भी सिचुएशन थी, लेकिन अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो इनके साथ में ऐसा क्यों किया, इनसे शादी क्यों की, इसमें इनकी क्या गलती है? और बाद में आप धोखा देते हैं। और अब शादी हो गई है तो जो सुख सुविधाएं आप दूसरे में ढूंढते हैं वो इनमें ही देखिए ना। एक पत्नी ही आपको सारी सुख सुविधाएं देंगी जो आप बाहर देखते हैं। आप क्यों धोखा देते हैं? क्यों अपने बनाए बनाए रिश्ते को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं? क्यों अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं? उन पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं जिन्होंने आपका रिश्ता जोड़ा है। आप ये मानकर चलिए कि इस विश्वासघात से, इस धोखे से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय बदनामी के। और बाद में जब आपके बच्चे होंगे, बच्चे को आपके बारे में पता चलेगा तो उनकी नज़रों में भी आप गिर जाएंगे।
तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों अपने बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ते हैं? क्यों अपने बच्चों की नज़रों में भी गिरते हैं? क्यों अपनी पत्नी के नज़रों में, अपने पेरेंट्स की नज़रों में भी आप नीचे गिरते हैं? तो आप ऐसा मत करिए। अपनी पत्नी को धोखा मत दीजिए। अपनी पत्नी में ही वो सुख सुविधाएं ढूंढिए जो आप दूसरों में ढूंढते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।